जय योगेश्वर। राधे राधे। हरि ओम। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधरं धरं च भारतस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15 श्लोक 7। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन बताते हुए कहा कि उसको परम धाम प्राप्त कर जीव फिर वापिस संसार में नहीं आता है, क्योंकि संसार नश्वर है, जीव अविनाशी है, भगवान भी अविनाशी है। जीव और शिव का मिलन होने जाने के बाद वह परम धाम में ही भगवान के चरणों में हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है, एक हो जाता है। इसी विवेचन के रूप में भगवान ने प्रमाण दिया कि वह मेरा अंश है। उस जीवात्मा को परमात्मा परम धाम की जैसे ही अपने से अभिन्न बताते हुए ये बता रहे हैं कि मेरा अंश है। अब जीव से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिससे वह नित्य प्राप्त परमात्मा स्वरूप परम धाम का अनुभव उसको नहीं हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो જેનાથી તેને નિત્ય પ્રાપ્ત પરમાત્મા સ્વરૂપ પરમ ધામનો અનુભવ નથી થઈ રહ્યો, આનું हेतु सहित वर्णन कारण साथ भगवान कह रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? न तद्भा, ये धाम कैसा है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी परम पद को न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि भी प्रकाशित कर सकते, और जो परम पद को प्राप्त कर मनुष्य फिर से इस संसार में नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। अब भगवान कहते हैं कि जीव को ही यह परम धाम प्राप्त होता है, क्योंकि वह मेरा अंश है, मैं उनका अंशी हूँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव खुद आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, और वह प्रकृति में रही हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है और खुद को मान लेता है। हाँ? वो खुद की मान लेता है मेरी इंद्रियां हैं, लेकिन है तो सब भगवान का ही। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जिनके साथ जीव की तात्विक या तो स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसी प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। 3 लोक 14 भुवन, जितनी योनियां शरीर धारण करती है, वह सारे लोक योनियों को जीव लोक के पद के अंतर्गत समझना चाहिए। सब जलचर खेचर भूचर चराचर सब इसमें आ जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां प्राण मन आदि के साथ अपनी एकता मानने से वह जीव हो गया, जीवभूत। इसका जीवपना जो है वो बनावटी है, वो नकली है, वास्तविक नहीं है। नाटक में कोई भी पात्र जैसे बनता है वैसे ही यह आत्मा जीवलोक में जीव बन जाता है। आत्मा यहाँ जीव बन गया, माने परमात्मा आत्मा बन गया, जीवात्मा बन गया। तो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि यह सारे जगत के मेरी जीव भूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है ना। सारे जगत को मेरी जीव भूता प्रकृति ने धारण करके रखा है। देखिए 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भगवान की 2 प्रकृति है, परा और अपरा, है ना। तो
परा अपरा दोनों भगवान के कहने के बाद ही सब काम करती रहती है। देखिए, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत। ही महाबाहो, यह अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप में बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। और प्रकृति 8 प्रकार की बताई। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस तरह 8 प्रकार के भेद वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। यही महाबाहो, यह अपरा प्रकृति से ही भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है ना। तो अपरा प्रकृति संसार के साथ वास्तविक संबंध न होते हुए भी जीव ने उसको अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि वह खुद का ही मानते हैं, बोलते हैं ममैवांशो, मेरा ही अंश है। जैसे अपना कोई मित्र होता है तो बोले वो मेरा हृदय है। जैसे लोग पत्नी को भी बोलते हैं, भाई को भी बोलते हैं, जैसा संबंध, फिर कोई बहन को भी बोलते हैं कि मेरा ही अंश है। कोई पुत्र को पर ज्यादा प्रेम है। तो भगवान को इतना प्रेम है जीव पर कि वो खुद मानते हैं कि यह मेरा है। तो ममैवांशः भगवान मानते हैं, ममैवांशः मानते नहीं है परंतु जानते भी हैं। तो अपनी आत्मीयता महान, हितकारी, अखंड रहने से वह स्वतः सिद्ध है। यहाँ भगवान ने वास्तविकता प्रकट की है कि जीव केवल मेरा अंश है, उसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं है। प्रकृति से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रकृति रूपी माया से, परा से हम लोग अपना सब मान लेते हैं कि ये सब मेरा है। जिस तरह सिंह का बच्चा भेड़ियों में मिलकर खुद को भेड़िया मान लेता है, उसी तरह जीव भी खुद परमात्मा का अंश होते हुए भी वह क्या मान लेता है कि मैं जीव हूँ। स्वयं सिंह जैसे भेड़िया अपने को मान लेता है, उसी तरह यहाँ भी जीव भी भूल जाता है। तो इस तरह जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपना असली चेतन स्वरूप भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए उसको अपने सदा सर्वदा चेतन स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ियों के साथ मिलकर वो थोड़ी भेड़िया बन जाता है, नहीं बनता है ना। तो लेकिन कोई वहाँ यदि आ जाए सिंह, तो फिर उसको कहते हैं कि तू तो सिंह है, तू गर्जना कर, तेरी आकृति, स्वभाव, जाति सब एक सरखा है, तू मेरा जैसा है, तू भेड़िया नहीं है परंतु मेरा जैसा सिंह है। इस तरह भगवान भी मम एव पद से कहते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मम एव पद से बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, है भी नहीं और हो भी नहीं सकेगा। भगवत प्राप्ति के सब साधनों में अहंता, मैंपन, ममता, हूँपणु और मारापणु, ये परिवर्तन रूपी साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहंता और ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव और क्रिया भी अपने आप होता है। साधक की अहंता ऐसी होनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ। ममता ऐसी होनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं। इस सब का अनुभव हम लोगों को अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का हम लोग मान लेते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन बनता है। परंतु मान्यता जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि केवल नाटक के स्वांग की तरह कर्तव्य पालन के लिए है।
लेकिन तुम हो तो ईश्वर के अंश। शूद्र भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, सब परमात्मा के संतान है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि सदा रहने वाली नहीं है ना। नाटक जो है सदा नहीं है, ये शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है, एक दिन मिल जाना है। मिल जाना माटी में एक दिन मिल जाना है। माटी कहे कुम्हार को तू मोह दे नित्य मोय, एक दिन रो दूंगी मैं। एक दिन मेरा समय भी आएगा, लेकिन यहाँ ये भाव है कि अपने आप यह शरीर परमात्मा से अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये पांच जो है भगवान के मन में भगवान का हूँ। तो यह वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, ये इस भाव कभी अपने ऐसा नहीं कहता है कि आप ब्राह्मण हैं, आप साधु हैं। इस तरह मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, जमीन, मकान, पदार्थ हम लोग भूलकर अपना मान लेते हैं। और આપણને કદી પણ એવું નથી કહેતા કે તમે અમારા છો, રાઈટ। ये कोई दी कहे मकान एम कहे कि તમે મારા છો એમ, गाड़ी कहती है कि तुम हमारे हो, कभी नहीं कहते हैं। तो फिर हम लोग क्यों उनको कहें कि हम हमारे, है ना। ये सीधी बात है, जो मेरा मुँह कहे उसी को ये आप मेरे हैं ऐसा कहना चाहिए। और ये तो जड़ पदार्थ है, हम चेतन हैं, फिर जड़ और चेतन का मिलन कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो सारे सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अब विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों को हम अपने साथ नहीं लाए हैं, है ना। अपने इच्छा न उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। भगवान की इच्छा से हम आए हैं, परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता है। वो जो देते हैं वह लेके आए हैं। तो इच्छा अनुसार उनके पास स्थिर भी नहीं रख सकते हैं, उनको स्थिर नहीं सकते ना। जैसे शरीर आज ऐसा है, कल बूढ़ा हो जाएगा। आज सफ़ेद बाल हो गए हैं, कल बाल भी नहीं रहेंगे, झड़ जाए, इनसे गिर गए, देखो आधे तो चले गए। फिर मेरे बाल, मेरी आँख, मेरा शरीर, क्यों ऐसा अहंकार नहीं रखना चाहिए। तो स्थिर नहीं रह सकता है। हम अपने उनके साथ भी नित्य नहीं रह सकते हैं, उनके साथ ले भी ना जा सकते हैं, फिर भी हम उनका अपना मानते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है ना, बहुत बड़ी भूल है। जो हमको वो अपना नहीं मानते हैं, उनको हम अपना मान लेते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, है ना। उन लोगों को भगवान का है सब कुछ, तो अपने में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर जो है वो अभी ऐसे नहीं है, सारे बदल गए हैं। फिर भी हम लोग हूँ जो बचपन में था वो अभी भी हूँ ऐसा मानते हैं। कारण यही है, शरीर आदि में परिवर्तन होते हुए भी हम में परिवर्तन नहीं आता है। शरीर परिवर्तन रह रहा है, लेकिन हमारे में परिवर्तन नहीं आता है। तो मैं ऐसा था, तो इस शरीर आदि में तो हमको स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे परिवर्तन दिखाई देता है, वह परिवर्तन वह सब परिवर्तन रहित है। જેને પરિવર્તન દેખાય છે પોતે પરિवर्तन रहित હોય છે। आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है, शरीर का परिवर्तन है। इसलिए संसार के पदार्थों को व्यक्ति अपने साथ, साथी संसाરના પદાર્થોને વ્યક્તિઓ આપણી સાથે નથી, हमारे साथ नहीं है। मैं भगवान का हूँ ऐसा भाव रखना और अपनी जात को भगवान में जोड़ना, इसीलिए तो है ये। तो साधकों से भूल यही हो जाती है कि वह अपने जात को भगवान में न जोड़कर मन बुद्धि को भगवान में जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, मन और बुद्धि को। इसलिए वहाँ मन को वश करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है। मैं भगवान का हूँ, यह वास्तविकता को भूलकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि हम मानते रहते हैं। तो मन बुद्धि को भगवान में जोड़ते रहो तो यह दुविधा भी चली जाएगी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये सब हम भूल जाएंगे, है ना। दुविधा फिर नहीं रहेगी, दुविधा दूर हो जाएगी। लेकिन जोड़ेंगे नहीं तो, हाँ,
અને મન બુદ્ધિને ભગવાનમાં જોડતા રહે તો આ દુવિધા કદી દૂર થશે નહીં અને બહુ જ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ મન બુદ્ધિ ભગવાન જેવા લાગવા જોઈએ તેવા લાગશે નહીં, है ना। હું બ્રાહ્મણ છું, હું સાધુ છું, ऐसा कहेंगे तब बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मन बुद्धि भगवान में लगना चाहिए। जितना लगे उतना लगना चाहिए, लेकिन यदि मैं ब्राह्मण मैं साधु कहूँगा तो जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग पाएगा, है ना। तो भगवान ने इस अध्याय के चौथे श्लोक में हूँ ये परमात्मा ने शरण छू यह पद के द्वारा अपनी जात को परमात्मा में जोड़ने की बात कही। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि पहले भगवान ना हो जाने का नाम जप वगैरह साधन करो और अनेक जन्म की जो हमारी स्थिति बिगड़ी हुई है वह अभी भी सुधर सकती है ना। बिगड़ी हुई बना दे, बिगड़ी बना दे मेरी, ये क्यों ऐसा गाया है? इसीलिए गाया है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आजू, होई राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमाजू। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आजू, होई राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमाजू। तात्पर्य यही होगा कि भगवान में केवल मन बुद्धि जोड़ने की अपेक्षा है, अपनी जात को भगवान में जोड़ना श्रेष्ठ है। मन बुद्धि को केवल जोड़ेंगे तो भी अहंकार रहेगा, इसलिए मन बुद्धि को जोड़ो लेकिन खुद को भी जोड़ दो। तो अपनी जात को भगवान में जोड़ने से मन बुद्धि अपने आप सुगमता पूर्वक जुड़ जाएंगे। तो साधक ये भूल न करे, क्योंकि मन को वश करने में तो कठिनाई होती है, समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन भगवान के हो जाओ। तो तात्पर्य इसका यही हुआ कि नाटक का पात्र हजारों दर्शनों के सामने कहता है कि मैं रावण का बेटा मेघनाद हूँ और मेघनाद की तरह ही वह सारी क्रियाएं करता है, परंतु उसके हయ్య माने हृदय में हर तरफ का भाव रहता है। कौन सा भाव रहता है कि वह स्वांग है, वास्तव में तो वह मेघनाद नहीं है, लेकिन मेघनाद का नाटक कर रहा है। तो साधक को भी नाटक के स्वांग की तरह संसार रूपी नाटकशाला में अपना कर्तव्य पालन करते हुए मैं भगवान का हूँ ऐसे नित्य जागृत रहना चाहिए। अब ऐसा करेंगे तो ऐसे हम बन जाएंगे, जैसे रात को कोई नाटक करता है और उसका पात्र राजा का होता है तो बोलता है ना कि प्रधान आदेश दिया जाए सबको, मंत्री को बुलाओ, मंत्री जी, ऐसे सबको छोड़ दिया जाए, ऐसे राजा की भाषा होती है। अब वही राजा जो रात को बना हुआ सुबह में सब्जी लेने जाता है तो भी वह बोलने लगता है ये आलू कितने भाव में दिए गए हैं, क्या भाव है आलू का। अब वो राजा की भाषा बोलता है लेकिन राजा नहीं है, लेकिन उसी पात्र के साथ उसका इतना तादात्म्य हो गया, ऐक्यता हो गई, तो वह राजा की तरह बर्तन करने लगा। उसी तरह हम जीव भी परमात्मा के अंश हैं, ऐसा याद रखेंगे, भगवान को कहेंगे मैं तेरा आपका हूँ, तो हम भी उसी तरह धीरे धीरे भगवान के स्वांग में अपना अंग मिला सकेंगे, तो फिर मुक्ति हो जाएगी। तो जीव सदा से भगवान का है, सनातन। भगवान न तो कभी जीव को त्याग करते हैं, न कभी वह विमुख भी हो जाते हैं। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हो जाता है। तो भगवान ने जो दिया है उससे हमें विमुख नहीं होना है। जैसे सोना है, वह सोना कोई भी दागिना बन जाए, अलंकार, ऑर्नामेंट्स, लेकिन वो सोनापन जो है ना, वो तो त्याग नहीं सकता। तो जीव भी तत्वतः परमात्मा से अलग नहीं हो सकता है। अपने को बुद्धिमान मानते हुए मनुष्य आज बहुत बड़ी भूल करते हैं। अपने अंशी भगवान से विमुख हो रहे हैं, उनको ख्याल ही नहीं रहता।
और भगवान इतने सुहृद और दयालु और प्रेमी है, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हम उनको न चाहते हुए भी वो हमको चाहते हैं, हम उनको न जानते हुए भी वो हमको जानते हैं, है ना। वो हमारा ध्यान रखते हैं, कितना दयालु प्रेमो है। उनका वर्णन भाषा, भाव बुद्धि वगैरह से वर्णन हो ही नहीं सकता है। ऐसे सूरत भगवान को छोड़कर अन्य नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं है, परंतु महान मूर्खता है। जब मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करता है, तब वे उनकी उन्नति कर देते हैं कि उनका जीवन सफल हो जाता है और जन्म मरण रूपी बंधन सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो जन्म मरण रूपी बंधन दूर हो जाए तो फिर भगवान मिल जाते हैं। जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध आचरण पाप कर ले, तब भगवान दुखों को देकर चेतावनी देते हैं कि भाई रुक जा, अभी ऐसा मत कर, है ना। तो फिर वह पुराने पापों को भोग करवा कर उसको शुद्ध करते हैं भगवान, और नए पापों में उसको रोकते हैं। जीव कहीं भी जाए, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, मनुष्य योनि में हो, पशु योनि में हो, भगवान उसे अपना अंश मानते हैं। और उसकी कितनी अहेतु की कृपा, उदारता और महानता है कि जीव का पतन देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का तुम्हारा पूरा अधिकार था और मुझे प्राप्त किए बिना माम अप्राप्य अब तुम नरक में जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कितने दयालु है भगवान। हाँ, देखिए 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, वे मूर्ख मुझे प्राप्त किए बिना ही जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं। फिर एनाथी उसके भी नीचे कई नीच जो योनियां हैं, गति अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ः जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। मनुष्य भले न कितनी भी कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, लेकिन भगवान उसको वहाँ स्थिर नहीं रहने देते हैं। मनुष्य भले गम्य स्थिति केम न हो, भगवान तेने ત્યાં स्थिर नहीं रहवा देता, केम के अपनी तरफ वो खींचते रहते हैं। भगवान बुलाते हैं, आजा मुरली वाले। भगवान कहते हैं गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। भगवान तो बुलाते हैं ऐसे हाथ करके, आजा आजा, लेकिन हम जाते नहीं, हमको माया मोह में फंसे रहते। तो जब अपनी सामान्य स्थिति में कोई भी परिवर्तन, सुख दुख, आदर निरादर आदि होता है, तब मानना चाहिए कि भगवान अपने विशेष रूप याद कर नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं और हम लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को प्राप्त कर मस्त रहता है और भगवान को कभी भूलता नहीं है। अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और विलंब नहीं लगता है, और विलंब के लिए अंश अपने अंशी से विमुख होकर अपना खुद का नहीं है ना। कठिनाई અને વિલંબ એટલા માટે લાગે છે કે અંશે પોતાના અંશથી વિમુખ થઈ જે પોતાના નથી તે શરીર વગેરેને પોતાના માની લે છે। हमारा जो नहीं है उसको हमारा हम मान लेते हैं, इसलिए कष्ट। इसलिए भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। इसलिए वैष्णवों में सन्मुख दर्शन का बहुत, सन्मुख भेंट, सन्मुख दर्शन, सन्मुख पूजा। तो सम्मुख होना ये जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो जीव को अपना मानते हैं, जीव
भगवान को अपना मान ले, यही सम्मुखता है। मनुष्य से बहुत बड़ी भूल हो गई है, वह जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अभी नहीं है, हाँ, और जिनका मिलना निश्चित भी नहीं है, जो मरने के बाद मिलने के बाद सदा भी नहीं रहने वाला है, उसकी प्राप्ति में वह अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मान लेता है। तो मनुष्य का अपना जीवन के साथ बहुत वह दगा कपट कर रहा है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त और अपने खुद का है परमात्मा, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, शूरवीरता है। अपने को धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितना भी प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु अंते तो वो पदार्थ नहीं रहने वाले हैं, अथवा हम नहीं रहेंगे, तो अंत तो नहीं ही आएगा, नहीं शेष रहेगा, है ना, न शरीर रहेगा न पदार्थ रहेगा। वास्तव में जो है वह अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही बुद्धि है। जो नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई बुद्धि नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। तो जीव जितना भी नाशवान पदार्थों को महत्व देता है उतना ही उसका पतन ज्यादा होता है, और जितना भी अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है उतना वह ऊंचे चढ़ जाता है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। तो नाशवान सांसारिक पदार्थों को प्राप्त कर मनुष्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। केवल बड़ा होने का वहम, धोखा, कपट रहता है। वास्तव में असली मोटाई, बड़ाई तो परमात्मा से वंचित रह जाते हैं हम। बड़ाई तो वही है कि परमात्मा से मिले। तो नाशवान पदार्थों के कारण अपनी मानी हुई बड़ाई कभी टिकती नहीं है। परमात्मा के कारण प्राप्त हुई बड़ाई कभी दूर नहीं होती है। आज नरसैया की बड़ाई, मीरा की, दादू की, कबीर की कोई नहीं भूलते हैं। इसलिए जीव उसका अंश है, तो सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसकी आदर के साथ कामना करते हैं। तो हमारे लोक में आवे, इतना ही नहीं स्वयं भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, है ना। मनश्रेष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्था निकर्षति। तो भगवान ने जिस तरह से श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कर अपना अंश बताया है, उसी तरह श्लोक के उत्तरार्ध में मन और इंद्रियों को प्रकृति के अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। तात्पर्य यही हुआ कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में स्थित है, और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रिय प्रकृति के अंश है। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनके साथ अपना संबंध मानना और उनको आकर्षित करना है, यह बुद्धि का अंतर्भाव। मन शब्द में जो अंतःकरण का उपलक्षण है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में मान लेना चाहिए। उपरयुक्त पदों में भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मुझ में स्थित रहते हुए भी भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में मान लेता है। जिस तरह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के अंश होने से कभी भी प्रकृति से पृथक नहीं होते हैं, इसी तरह जीव भी मेरा अंश होने से मुझसे पृथक नहीं हो सकता है। परंतु जीव मुझसे विमुख होकर मुझे भूल गया है। ये भूलने वाली बात है, बहुत भगवान ने समझाई कि भूलो मत, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूल सो नहीं। कौन से माँ बाप? ये परम पिता। तो मन और 5 इंद्रियों का नाम लेना, तात्पर्य यही हुआ कि 6 संबंधों जोड़कर जीव बंध जाता है, और साधक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि संसार को अर्पण कर देना चाहिए। इस अर्थात संसार की सेवा में जोड़ देना चाहिए। अपनी जात को भगवान को अर्पण कर देनी चाहिए, है ना। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय ने मन, आ 6 पण भगवान ने सौंपी देवा एम के छे। आइए इसका ये पहला भाग पूरा करते हैं, उसके आगे हमें थोड़ा ट्रांसलेशन इन इंग्लिश का देख लेते हैं। फिर आज का यह पुष्प भगवान को अर्पण कर देंगे। श्लोक हमारा था 7वां। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थः निकर्षति।
The eternal Jivatma is the body, is a fragment of my own self, and it is that alone which draws around itself the mind and the five senses which abide in Prakriti. The eternal Jivatma in this body is a fragment of my own self, and it is that alone which draws around itself the mind and the five senses which abide in Prakriti. माने प्रकृति अलग है, हम प्रकृति में स्थित नहीं है, हम परमात्मा के हैं। और परमात्मा हमारे हैं। द लिविंग entities in the coordination world are my eternal fragmental parts due to conditioned life, conditions life. They are struggling very hard with the six senses, which including the mind. The living entities in the conditioned world are the eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which including the mind. तो इस प्रकार यहाँ इसका अर्थ समझाया। हमें यही प्रार्थना भगवान को कि प्रभु हम आपके अंश हैं, हमें आप जरूर स्वीकार कर लेना। तो आइए, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम जय योगेश्वर। ओम नमो नारायण। ओम नमो शिवाय। हरि ओम हरि ओम।